हमने लास्ट क्लास में किया था, एंड द टॉपिक इज टेक्निकल एसईओ। फाइन। तो लास्ट क्लास में यही चीजें थी जो हम डिस्कस कर रहे थे। मैं आपको एसईओ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देती हूँ, सो दैट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है स्टिल आप चीजें समझ पाए। हम पढ़ रहे हैं एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करवा सकते हैं। लेकिन गूगल पर अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए हम अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं। उन अलग अलग मेथड्स में सबसे पहला टाइप होता है ऑन पेज एसईओ, जिसमें हम अपनी वेबसाइट पे विजिट करते हैं और हमारी वेबसाइट में हमारी जितनी भी पोस्ट हैं, पेजेस हैं, हमारे प्रोडक्ट हैं, उन सभी का एसईओ करते हैं। एसईओ यानी कि उन पर प्रॉपर हेडलाइन ऐड करते हैं, जो हमने कीवर्ड्स चूज किया है अपने प्रोडक्ट के लिए, राइट, अपने पेजेस के लिए, उस कीवर्ड को ऐड करते हैं अपनी हेडिंग में, डिस्क्रिप्शन में, मेटा में, राइट, इमेजेस में, उन सभी में। तो ये सारा आपका ऑन पेज एसईओ था जो हमने डिस्कस किया था। ऑन पेज एसईओ के बाद हम डिस्कस कर रहे थे टेक्निकल एसईओ लास्ट सेशन में। एंड टेक्निकल एसईओ में हम ऑलरेडी नंबर 6 तक स्टडी कर चुके हैं। वी आर डन विद द 6th पार्ट। ठीक है, फाइंड एंड फिक्स ब्रोकन लिंक्स। तो टेक्निकल एसईओ यानी कि जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है, और क्रॉल करने के बाद यस यस आरिश, नंबर 5 वी ऑलरेडी डन। यस 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 आरिश। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल एसईओ यानी कि जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर आता है, आपकी इंफॉर्मेशन को क्रॉल करता है, तो क्रॉलिंग के दौरान अगर उसे कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है तो उस टेक्निकल इशू को हम इस टेक्निकल एसईओ में डील करते हैं। तो टेक्निकल एसईओ में लास्ट सेशन में हम पढ़ रहे थे कि आपका डोमेन फॉर्मेट क्या है, राइट, एंड कैसे आप यूआरएल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, नेविगेशन एंड वेबसाइट स्ट्रक्चर, डाटा मार्कअप यानी कि कैसे हम अपना स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं, कैनोनिकल यूआरएल जिसमें आप अपने ओरिजिनल पेज से रिलेटेड एक यूआरएल क्रिएट करते हैं जिसे अपने डुप्लीकेट पेजेस पर ऐड करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिएगा। ओके बुशरा, कहां पर आपको इशू आ रहा है? आप मुझे इशू बताइए। यू हैव क्लास, आप क्लास में इशू डिस्कस कीजिए कि आपको यहां पर प्रॉब्लम आ रही है। आप मुझे पहले ये बताओ कि आपने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में कहां पर आपको इशू आ रहा है? फर्स्ट एसईओ क्लास। बुशरा, अगर आपको याद हो, मैंने आपको लास्ट सेशन में ही कैसे आपको स्टार्ट करना है उससे रिलेटेड एक आर्टिकल शेयर किया था। तो हैव यू रीड दैट? वो आर्टिकल आपने रीड किया बुशरा? हैव यू रीड दैट आर्टिकल जो मैंने आपको शेयर किया था? ओके। प्रैक्टिकली आपने रिकॉर्डिंग देखी, जो आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है एसईओ की? लास्ट 2 क्लासेस की रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई है, आई नो, लेकिन आई थिंक उससे पहले हमारा एसईओ स्टार्ट हुआ था। सो हैव यू वॉच दैट? हैव यू वॉच दैट बुशरा? रिकॉर्डिंग आपने देखी? ओके, प्लीज वॉच दैट रिकॉर्डिंग बुशरा, बिकॉज जब तक आप वो नहीं देखोगे, आपको मैं या कोई भी बैचमेट कैसे हेल्प कर पाएंगे? आप खुद बताइए, व्हाट्स द सॉल्यूशन? फॉर एग्जाम्पल आई एम रेडी टू डिस्कस कि आपको क्या इशू आ रहा है, लेकिन आप उससे पहले अपनी प्रॉब्लम बताइए, तभी तो मैं आपको हेल्प करूंगी। यू आर सेइंग यू वांट टू स्टडी एसईओ, एंड आपने कहा कि ना आप कोई रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ना आप कोई थ्योरेटिकल आर्टिकल को रीड कर रहे हैं। देन व्हाट टाइप ऑफ हेल्प यू वांट? ओके बुशरा, यू कैन कनेक्ट मी आफ्टर द क्लास। ठीक है, क्लास के बाद आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, आई विल हेल्प यू आउट। फाइन। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि अगर इन केस आप किसी भी टॉपिक पर स्टक हैं, यू कैन फाइंड इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आप कहीं भी किसी भी टॉपिक पर स्टक हैं, सो यू हैव टू स्टडी, आपको रिकॉर्डिंग्स देखनी होंगी, और जो आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रही हूँ यू हैव टू वॉच। यहाँ पर आप देखिएगा, आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस टेक्निकल एसईओ। ओके, इसको समझिएगा।
टेक्निकल एसईओ में वी आर ऑलरेडी डन विद दिस फाइंड एंड फिक्स ब्रोकन लिंक्स। ठीक है, मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी जहां से आप ब्रोकन लिंक्स को फिगर आउट कर सकते हैं। ब्रोकन लिंक्स को फिगर आउट करने के बाद आप कैसे गूगल सर्च कंसोल में अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। अब आता है ऑप्टिमाइज यूर 404 पेज। सबसे पहले ये 404 है क्या, इसको समझो। 404 का मतलब होता है कि जब कोई भी यूजर एक रॉन्ग यूआरएल पर विजिट करता है। रॉन्ग यूआरएल यानी कि जो यूआरएल है ही नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए ये वेबसाइट है और मैं इस वेबसाइट के यूआरएल को टाइप करती हूँ इस तरीके से। ठीक है, मैंने जो यूआरएल ऐड किया है वो रॉन्ग यूआरएल ऐड किया है। अब आप देखेंगे कि आपके सामने कोई 404 नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, ओप्स पेज नॉट फाउंड, the page you are looking for no longer exists, perhaps you can return back to the site's home page। एंड यहाँ पर होम पेज का लिंक दिया गया है, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग्स का लिंक दिया गया है कि आप इन दोनों पर विजिट कर सकते हो। यानी कि जो यूजर आपके किसी रॉन्ग पेज पर भी पहुंच रहा है तो आपको उस यूजर को अपने पेज पर पहुंचाना है। दैट इज योर ऑप्टिमाइज 404 पेज। ये हर वेबसाइट का अलग अलग होता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए एक और वेबसाइट पे मैं विजिट करती हूँ एंड देन आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये वेबसाइट काम करती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जांपल सर्विसेज। ठीक है, अगेन मैंने रॉन्ग यूआरएल टाइप किया है, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा कि ये जो वेब एफएक्स है ये आपके पास ओरिजिनल वेबसाइट है, राइट। ये आपके पास कोई फेक वेबसाइट नहीं है, दैट इज द ओरिजिनल वन। लेकिन यहाँ पर आप जो पेज एंटर कर रहे हैं वो आपका रॉन्ग है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वुप्स, वी नो वी हैव द पेज यू आर लुकिंग फॉर बट दिस इज नॉट इट, कि आप जो पेज सर्च कर रहे हैं वो ये नहीं है। लेकिन आप एक चीज देख पा रहे हैं कि आपके सामने प्रॉपर हेडिंग ऑप्शन आ रहे हैं, राइट। और भी आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आ रहे हैं कि आप इनमें से किस भी पेज पे विजिट करना चाहे यू कैन विजिट, कि माइट भी आप ये सारे पेजेस देख रहे हैं। देखिएगा, इन द मीन टाइम एक्सप्लोर वेब एफएक्स आवर सर्विसेज टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज। यानी कि यूजर को ये पता चल जाएगा कि वो अगर कोई गलत यूआरएल टाइप कर रहा है तो वो इनमें से किसी भी सही यूआरएल पर विजिट कर सकता है। तो इस 404 पेज को हम कैसे बनाते हैं और कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं इसको समझिएगा। इसके लिए हम एक प्लगइन का यूज करते हैं, राइट। आप कोई भी प्लगइन ले सकते हो सिंपली क्लिकिंग कस्टम 404 पेज। देखिएगा कैसे। सबसे पहले इस तरीके से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन डन हो गया है और अब हम इस प्लगइन को ऐड करते हैं जिसका नाम है कस्टम 404। आई विल शो यू ये प्लगइन क्या है। दीज आर द प्लगइन। और इन्हीं प्लगइन में अब मैं आपको 404 से रिलेटेड प्लगइन भी दिखाती हूँ। ये देखिएगा, स्मार्ट कस्टम 404 एरर पेज। ये प्लगइन आप ऐड करेंगे। ये प्लगइन ऐड करने के बाद अब आपको ये प्लगइन दिखाई देगा आपके 404 में। कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, देखो ये हमारा एपीरियंस सेक्शन है और हमारे एपीरियंस सेक्शन में अब आपको 404 एरर पेज ऐसे दिखाई देगा ये प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद। अब जब आप इस 404 एरर पेज पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस पेज को 404 एरर पेज बनाना चाहते हो। इसके लिए आपको न्यू में एक पेज क्रिएट करना है और उस पेज का नाम रखना है 404 पेज। और इस 404 पेज पे आप जो भी चीजें ऐड करना चाहते हैं अब वो ऐड करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको ये पेज भी दिखा देती हूँ कि कैसे हमने इस पेज को क्रिएट किया है। इसके लिए मैंने यहीं से एडिट पेज बटन पर क्लिक किया। कोई भी चेंज इस पेज पर करना है वो आप इजीली कर सकते हो। ये पेज बिल्कुल उसी तरीके से बनता है जैसे आप अदर पेजेस को बनाते हैं। जैसे मैंने इसके लिए भी एलिमेंटोर का यूज किया है और एलिमेंटोर की हेल्प से ही मैंने इस पेज को क्रिएट किया है। तो यहाँ पर आप एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपका ये पेज इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर अभी आप देखिएगा क्या क्या चीजें ऐड करेंगे। देखिएगा, मैंने यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में एक इमेज ली है, राइट। आई विल शो यू दैट इमेज। मैं आपको ये इमेज शो कर रही हूँ। देखिएगा, ये इमेज आप इजीली कैनवा से भी क्रिएट कर सकते हैं। कैनवा में हमारे पास 404 पेज से रिलेटेड बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं। ये देखिएगा, दिस इज योर canva.com टेम्पलेट यूज 404।
ये देखो, तो इस तरीके से कोई गेमिंग वेबसाइट है ये आप ले सकते हो, ये भी ले सकते हैं। 404 पेज नॉट फाउंड, एरर पेज, राइट, उप्स द एरर इज हियर, राइट। ये देखो, इनमें से कोई भी इमेज आप ले सकते हैं। ये देखिएगा, इस तरीके की इमेज भी आप ले सकते हैं, राइट। इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये पूरी वीडियो आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी, पेज नोट फाउंड। तो इस तरीके से कोई भी इमेज आप लेंगे और उस इमेज को आप ऐड करेंगे अपनी इस 404 पेज पर। ये 404 पेज पर आपकी इमेज ऐड हो जाएगी, और जो भी लिंकिंग आप करना चाहते हो, जैसे स्टार्टिंग में आपका हेडर, नीचे आपका फुटर, ये सारी लिंकिंग भी आप रखेंगे, ताकि अगर किसी भी यूजर को कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो वो आपके इन अदर पेजेस पर विजिट कर सके। ये देखो, मैंने यहाँ पर हेडर ऐड किया और नीचे मैंने ऐड कर दिया उप्स दैट पेज इज नॉट फाउंड, और यहाँ पर मैंने दो बटन्स को इस तरीके से ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आपका ये पेज दिखाई दे रहा है। ये आपका होम पेज हो गया, और इसके अलावा ये आपका एक और बटन है, यहाँ पर आपको कुछ और ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। जैसे ये हमारा बटन 2 है, और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया ब्लॉग्स, या आप अपने ब्लॉग्स के साथ इसको कनेक्ट करवा सकते हैं। ब्लॉग्स के साथ कनेक्ट कराने के लिए ऐसे हम अपने ब्लॉग का एक यूआरएल ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे ब्लॉग पेज का यूआरएल है, और इसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ओके, लेट्स ऐड दिस, फाइन, एंड फाइनली यू कैन क्लिक ऑन पब्लिश बटन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका ये 404 एरर पेज रेडी हो गया है, ठीक है। ऐसे अपने पेज को आप क्रिएट कर लेंगे, और क्रिएट करने के बाद अब ये पेज आप 404 में ऐड करेंगे, तो ये पेज आपका ऐड हो गया है। अब इसके बाद आप एक छोटा सा टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर सेम एरर यहाँ पर ऐड करके देखा कि अगर कोई भी यूजर कोई ऐसे गलत यूआरएल टाइप करता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये प्रॉपर है, redisicloud.co.in, ये प्रॉपर है, तो यानी कि आप इस वेबसाइट के किसी पेज पर विजिट कर रहे हो जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और कुछ इस तरीके से आपको आपका 404 पेज दिखाई देगा। यहाँ पर ये जो एरर है दैट इज रिलेटेड टू वन प्लगइन, ये एक प्लगइन से रिलेटेड एरर है। इस एरर को समझने के लिए आप इस लाइन को पढ़िएगा जहां पर लिखा है प्लगइन्स, प्लगइन्स के सामने लिखा है ऑप्टिम मॉन्स्टर। ये एरर मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि गूगल साइट किट कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पर दो प्लगइन को साथ साथ कनेक्ट नहीं कर सकती, तो इसीलिए मुझे ऑप्टिम मॉन्स्टर इस प्लगइन को अनइंस्टॉल करना होगा, और तभी ये एरर यहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। 404 पेज के बाद आता है एक्सएमएल साइट मैप ऑर्गेनाइजेशन। ये साइट मैप आपकी वेबसाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक एक्सएमएल फाइल होती है जिसमें आपकी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं, पोस्ट हैं, यूआरएल हैं, सब ऐड होते हैं। आपके जितने भी यूआरएल आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हैं, ये सब ऑटोमेटिकली ऑल इन वन एसईओ प्लगइन की हेल्प से इनेबल होते हैं। दिस इज योर ऑल इन वन एसईओ टूल। और जब आप साइट मैप बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर आपके साइट मैप बाय डिफॉल्ट इनेबल होते हैं। ओपन साइट मैप पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हो, और अगर आप किसी और वेबसाइट के साइट मैप देखना चाहते हैं तो आप उनके यूआरएल के बाद टाइप करेंगे sitemap.xml, और आपको वो वेबसाइट इजीली दिखाई दी जाएगी, ठीक है। साइट मैप के बाद आता है आपके पास आपका robot.txt फाइल। लेट मी शो यू ये क्या होती है, इसको भी देखिएगा। robot.txt फाइल आपकी साइट मैप की तरह ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, जिसका मैंने तो यहाँ पर ये जो robot.txt फाइल है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर आता है तो वो सबसे पहले दो फाइल को रीड करता है, ठीक है। पहली फाइल साइट मैप यानी कि जिसमें आपके सभी यूआरएल ऐड होते हैं, और दूसरी फाइल होती है आपकी रोबोट्स फाइल, robots.txt। इस फाइल के अंदर कुछ कोड फॉर्म में लिखा होता है कि क्रॉलर को किस फाइल को क्रॉल करना है और किसे क्रॉल नहीं करना है। तो ये भी हम ऐड कर सकते हैं ऑल इन वन एसईओ की ही हेल्प से। कैसे? ऑल इन वन एसईओ में हमारे पास ऑप्शन होता है टूल्स। जब आप टूल्स पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आपको robot.txt फाइल का ही दिखाई देता है। आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि मैं आपको ये फाइल दिखा रही हूं, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं कर रही, क्योंकि हमें चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। जब आप ऑल इन वन एसईओ टूल को यूज कर रहे होते हैं तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपके ये ऑप्शंस इनेबल हो। आपको खुद से कोई भी चीज ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर आप ऐड करना चाहें
तो आप यहां से इनेबल कस्टम रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल को इनेबल कर सकते हो। यहाँ पर स्टार का मतलब होता है आपके जितने भी बोट, गूगल बोट, बीन बोट, याहू बोट, अलो या डिसअलो, कि आप उन्हें अलाउड कर रहे हैं या डिसअलो कर रहे हैं, राइट। तो ये यहाँ पर आप ऐड करेंगे। जैसे मान लेते हैं आप चाहते हैं कि कोई भी यूजर आपके 404 पेज को डायरेक्टली ना देखे, तो आपने यहाँ पर स्टार ऐड किया, यहाँ से आपने एरो बटन को यूज करके अलो डिसअलो इस तरीके से यूज किया, और यहाँ पर आपने पाथ ऐड कर दिया। जैसे अभी अभी हमने एक पेज बनाया था 404, जैसे ही आपने पेज बनाया साइट मैप में ऐड हो गया, यानी कि क्रॉलर उसको क्रॉल करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि 404 पेज को कोई डायरेक्टली क्रॉल ना करे, तो इसीलिए आपने बैकस्लैश 404 पेज को ऐड कर दिया, राइट। तो ऐसे आपके ये रूल्स ऐड हो जाते हैं, और नीचे आप अपनी robot.txt फाइल को देख भी सकते हो। ये फाइल आप हर वेबसाइट की देख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये आपके पास reliablesoft.net है, अगर मैं यहां पर भी टाइप करती हूँ robots.txt, राइट, तो आप इनकी भी टीएक्सटी फाइल को देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है डाउनलोड्स, डाउनलोड्स का मतलब होता है कि हम इनकी इन फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे डाउनलोड्स, तो आपको ये यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड करने के लिए बोलेगा, यानी कि आप इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। एसएसएल एंड एचटीटीपीएस, हमारी वेबसाइट ऑलरेडी सिक्योर वेबसाइट होती है, एचटीटीपीएस होती है। वेबसाइट की स्पीड को इंप्रूव करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट को क्लीन रखना है, और आप अपनी वेबसाइट पर कोई भी स्पीड से रिलेटेड प्लगइन यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप WP ऑप्टिमाइजर यूज कर सकते हैं, जो कि वेबसाइट स्पीड के लिए एक बहुत अच्छा प्लगइन है, राइट। लेट मी सिंपली क्लिक ऑन प्लगइन एंड देन आई विल शो यू कि कौन सा प्लगइन आप इसमें यूज करेंगे। ये देखो, अगर आपके किसी भी प्लगइन में कोई भी अपडेट है, तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप प्लगइन्स को अप टू डेट रखें। कोई भी ऐसा प्लगइन है जिसको आप यूज नहीं कर रहे हैं, ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपने प्लगइन को डिलीट रखें, राइट। यहाँ पर देखिएगा ब्रोकन लिंक चेकर्स बाय ऑल इन वन एसईओ, ये आपका एक्टिवेटेड है। अगेन फेसबुक फॉर वूकॉमर्स, इसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यूज नहीं कर रही हूँ, सो आई कैन सिंपली क्लिक ऑन डीएक्टिवेटेड, तो ये मेरा डीएक्टिवेट हो गया। और इफ यू वांट हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद ये देखिएगा, ये आपके पास गूगल एनालिटिक्स फॉर वर्डप्रेस, राइट, मॉन्स्टर इनसाइट ये प्लगइन है, और ये हमारा ऑप्टिम मॉन्स्टर है, जिसकी वजह से हमें हमारी वेबसाइट में कुछ एरर्स आ रहे थे। तो ऐसे आप इनको भी डीएक्टिवेट कर सकते हो। साइट किट बाय गूगल, इस पर हमारे पास एक अपडेट है, तो हमने इसको भी अप टू डेट कर दिया, और आप देख सकते हैं कि आपके सारे प्लगइन्स यहाँ पर अप टू डेट हो गए। WP ऑप्टिमाइज का यूज आप कर सकते हैं टू क्लीन, कंप्रेस एंड कैश फाइल्स के लिए। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ऑप्टिमाइज, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो, या आपको आपकी लेफ्ट हैंड साइड विंडो में भी एंड में WP ऑप्टिमाइज का ऑप्शन दिखाई देता है, यहां से भी आप इसको क्लीन कर सकते हो। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑप्टिमाइज में आपको इस तरीके से इन सभी को सिलेक्ट कर लेना है, और रन ऑल टू ऑप्टिमाइज इस तरीके से क्लिक करके अपने इन सभी ऑप्शंस को ऑप्टिमाइज कर लेना है। आपकी जितनी भी कैश फाइल्स, कैश डाटा यहाँ पर रहता है, वो सब इजीली क्लीन हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ये आपकी फाइल को मिनिमाइज करेगा, आपकी परफॉर्मेंस को फास्ट बनाएगा। यहाँ पर आप 404 डिटेक्टर इसको इनेबल कर सकते हैं, सो दैट कि यहाँ पर कोई भी इशू है तो वो उसको डिटेक्ट कर सकें। मिनी फाइल, कैश फाइल्स, इन सबको आपको इनेबल रखना है, ताकि कोई भी कैश डाटा आपकी वेबसाइट पर आए तो वो रिमूव हो जाए, और इससे आपकी वेबसाइट भी स्पीड अप हो जाए। ऑप्टिमाइज फॉर कोर वेब विटल, कोर वेब विटल्स का मतलब होता है कि जब कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पर आए, तो जो आपका फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट है, यानी कि आपकी वेबसाइट का सबसे पहला लेआउट है, वो सबसे जल्दी आपके यूजर को दिखाई दे, तो ये भी WP ऑप्टिमाइज प्लगइन से ही इंप्रूव हो जाएगा। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट, तो जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली हो। हमारी वर्डप्रेस की जितनी भी थीम्स हैं, वो सब मोबाइल फ्रेंडली थीम है। इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट पर कोई भी एड आपको रन करनी है, तो उसको हमेशा दोनों डिवाइसेस के लिए टारगेट करेंगे। और जैसे आज आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक कर रही है लैपटॉप पे, ऐसे ही जब आप अपने मोबाइल में सर्च करेंगे, राइट, अपने किसी भी वेब पेज को, तो वहां पर भी रैंक करना चाहिए। और वहां पर तब रैंक करेगा जब आप अपनी वेबसाइट में बहुत ही स्मॉल सेंटेंसेस का यूज करेंगे, ताकि उसकी मोबाइल विजिबिलिटी बेटर बन सके, ठीक है। मल्टीलैंग्वेज वेबसाइट के लिए हम एक प्लगइन यूज करते हैं जिसका नाम है मल्टी लैंग, जिसका नाम है
मल्टी लैंग। इस प्लगइन को यूज करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को जिस भी लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं आप बना सकते हो। अगर आप इस प्लगइन को यूज नहीं करते हैं और आप अपना एक और डोमेन नेम या सब डोमेन वेबसाइट बना लेते हैं तो आपकी वेबसाइट पर पेनल्टी लग सकती है। लेकिन इस प्लगइन को यूज करने से अब आपको सेम वेबसाइट सेम स्ट्रक्चर में सिर्फ इंग्लिश को रिप्लेस करके किसी और लैंग्वेज को ऐड करने का ऑप्शन आता है। तो ऐसे आप एक ही वेबसाइट को मल्टीपल लैंग्वेजेस में बना सकते हो। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट आपकी स्पेनिश एंड इंग्लिश या जर्मन एंड इंग्लिश ऐसे बनी होती, राइट। तो वहां पर आप इसी प्लगइन का यूज करते हैं और इसी की हेल्प से अपनी वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज में बनाते हैं, राइट, यानी कि अलग अलग लैंग्वेजेस में बनाते हो। ओके, तो ये आपका टेक्निकल एसईओ था जो आपको यहां से स्टडी करना है। और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें वो अभी मैं आपको गूगल सर्च कंसोल में बताऊंगी। ये आर्टिकल मैं आपके साथ दोबारा से शेयर कर रही हूँ सो दैट कि जितनी भी चीजें अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं कि आप उनको अच्छे से रीड कर सकें। नेक्स्ट देखिएगा, लेट मी विजिट ऑन गूगल सर्च कंसोल। अब हम गूगल सर्च कंसोल पर विजिट करते हैं और यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को समझते हैं। देखिएगा, लेट मी क्लिक ऑन स्टार्ट नाउ। सिंपली गूगल पर ही टाइप करना है गूगल सर्च कंसोल, स्टार्ट नाउ बटन पर क्लिक करना है। सबसे पहला आता है ओवरव्यू सेक्शन, जहां पर आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, इंडेक्सिंग देख सकते हैं, कोर वेब विटल आप देख सकते हैं। जब अच्छा डाटा आपका होता है वेबसाइट में तभी ये कोर वेब विटल पे डाटा आपको शो होता है। एज पर योर डिजायर आरिश, एज पर योर डिजायर। जैसे आपके पास कुछ वेबसाइट रहती हैं जो दोनों लैंग्वेजेस में है, ठीक है। तो जब भी आप उस वेबसाइट को ओपन करते हो, जैसे मान लो मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया, अब ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा इंग्लिश और जर्मन। तो मैं जिस भी लैंग्वेज को चूज करूंगी मैं उसी लैंग्वेज का फॉर्मेट देख पाऊंगी। ओके, यहाँ पर आप देखिएगा गूगल सर्च कंसोल इनसाइट ऑप्शन। इनसाइट में आप ये देख सकते हैं कि लास्ट 7 डेज में, 28 डेज में, 3 मंथ्स में क्या डाटा है जो आपकी वेबसाइट पर आया है, कितने नंबर ऑफ क्लिक यहाँ पर आपको मिले हैं। ओके आरिश, related to multi-lang, here you can see this is your multi-lang plugin। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे आप इसको चेंज करेंगे। देखो ये सारे ऑप्शंस आपके इसमें इनेबल होते हैं। आई विल जस्ट शो यू द फॉर्मेट कि कैसे ये काम करता है। यहाँ पर देखिएगा, जब आप इस मल्टीलैंग प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे तो आपके सेटिंग्स में आपको WP मल्टीलैंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपनी साइट लैंग्वेज को चूज करेंगे। जैसे बाय डिफॉल्ट अभी हमारी साइट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। अगर ये साइट लैंग्वेज कोई और है तो यहाँ पर वो लैंग्वेज दिखाई देगी और किस लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना है वो भी आप नीचे देखेंगे। देखो करंट लैंग्वेज इंग्लिश, इनेबल, इसका स्लैंग रहेगा EN, लोकल्स के लिए EN US, ट्रांसलेशन रहेगी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। ये आपकी बाय डिफॉल्ट है। ओके, उसके बाद अगर आप कोई और लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं, उसको बाय डिफॉल्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो आपको ऐसे दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके आप इसका स्लैग और ये सारी चीजें देख सकते हैं और ये लैंग्वेज आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, एंड फाइनली आप सेव चेंज पे बटन पर क्लिक करके आप इसको इस तरीके से सेव कर सकते हो। ठीक है, यही प्लगइन है आरिश, यही प्लगइन है जो आपको यूज करना है। ओके, ओनली दैट प्लगइन यू कैन यूज। अब इससे आपके कस्टमर के पास ऑप्शन होता है, कस्टमर को ये दिखाई देगा कि आप वेबसाइट EN में देखना चाहते हो या फिर YK में देखना चाहते हो। जब यूजर EN पर क्लिक करेंगे तो वो EN वेबसाइट देख पाएंगे और YK पर क्लिक करेंगे तो उसी वेबसाइट के कंटेंट को YK में देख पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये सारा कंटेंट एडिट करना होगा, राइट। इसी प्लगइन को आप अपनी वेबसाइट पर ऐड करके एक बार खुद से ट्राई करेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। ये बहुत ही सिंपल प्लगइन है। अब इसको ऐड करने के बाद किस तरीके से चीजें रहती हैं इसको भी देखिएगा। जैसे यहाँ पर आप इस पोस्ट को देख पा रहे होंगे कि आप कोई भी पोस्ट बनाते हैं तो उसमें 2 लैंग्वेजेस हैं। एक ये आपके पास बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज है ये वाली, और एक है ये वाली। अब इसमें होता क्या है, अगर आपको इस पोस्ट को इस लैंग्वेज में लिखना है तो आप इसे सिलेक्ट करें एंड देन एडिट करें, और इसी पोस्ट को इस लैंग्वेज में लिखना है तो पहले इंग्लिश ऐसे सिलेक्ट करें और फिर इसको एडिट करें। तो आपको हर कंटेंट को 2 टाइम्स ऐड करना होगा अपनी दोनों लैंग्वेजेस के लिए, और कस्टमर जो भी लैंग्वेज चूज करेगा उसको सारा कंटेंट उसी फॉर्म में दिखाई देगा। सेम आपके पेजेस रहेंगे, पहले आप ये वाली लैंग्वेज चूज करेंगे, इसमें पेज बनाएंगे, फिर आप ये वाली लैंग्वेज चूज करेंगे, इसमें पेज बनाएंगे।
ठीक है, तो ऐसे आपको सारा काम यहाँ पर करना होगा। डन, इज इट क्लियर नाउ आरिश? आरिश अब क्लियर है आपको? ओके, प्लीज ट्राई वन मोर टाइम ऑन योर स्क्रीन, एक बार अपनी स्क्रीन पर ट्राई करो, देन यू विल गेट बेटर आइडिया। ठीक है, यहाँ से आप जो ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, यू विल ऑल्सो गेट एन आइडिया कि कैसे ये काम करता है। देखो, जैसे हम कैटेगरी बनाते हैं, नेम, स्लग, पेरेंट, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, ये सब आपका ऐड हो गया आपकी लैंग्वेज में। ये देखो, सेम यही चीज आपको अब इंग्लिश में ऐड करनी है। ऐसे ही आप अपनी पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। फाइन, ये देखो ऐसे ही दिखाई देता है। ओके, तो गूगल सर्च कंसोल की हम बात कर रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं परफॉर्मेंसेस, आप देख सकते हैं यूआरएल इंस्पेक्शन पे क्लिक करके आप अपने किसी भी यूआरएल को इंस्पेक्ट करवा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है इंडेक्सिंग रिपोर्ट। इंडेक्सिंग रिपोर्ट यानी कि जहां पर हमें ये पता चलता है कि हमारे कौन से पेजेस स्क्रॉल कर रहे हैं और कौन से नहीं कर। इंडेक्सिंग रिपोर्ट में सबसे पहले आपको क्लिक करना है पेजेस बटन पर। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरी टोटल 100 पेजेस हैं जो अभी इंडेक्स कर रहे हैं। यहाँ पर अब आप साइट मैप बटन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारी जो साइट मैप है उसी में हमारे सारे यूआरएल एडेड है। साइट मैप में जो यूआरएल नहीं है, पहले कभी आपने वेबसाइट बनाई होगी, कुछ पेजेस को ऐड किया होगा, फिर डिलीट कर दिया होगा, राइट? तो आज वो पेजेस भी गूगल पर रैंक कर रहे हैं, लेकिन वो पेजेस एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे जैसे गूगल उनको रीड करता जाएगा वैसे वैसे वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका साइट मैप रहता है। अगर आपका साइट मैप सबमिटेड नहीं है, यू हैव टू सिंपली टाइप साइट मैप, ऐसे आप टाइप कर सकते हैं साइट मैप डॉट एक्सएमएल, क्लिक ऑन सबमिट, और यहाँ पे आपका ये साइट मैप सबमिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो साइट मैप आपका नवंबर में 3 नवंबर को ऐड था, अब वो 18 नवंबर को इस तरीके से शो हो रहा है। 51 पेजेस यहाँ पर टोटल डिस्कवर्ड हुए हैं। और अब आप पेजेस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अगर आप साइट मैप को चूज करते हैं इस तरह से, तो आप देखेंगे टोटल 51 में से 38 पेजेस अभी इंडेक्स्ड हैं और 13 पेजेस इंडेक्स नहीं है। तो हमारा मेन मोटिव इन 13 पेजेस से होता है जो इंडेक्स नहीं हो रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पर आपके पास लिस्ट होती है उन पेजेस की इंडेक्स ना होने की। जैसे देखिएगा, सबसे पहले आप देख रहे हैं नॉट फाउंड 404 एरर। इस पेज को, इसको कैसे रिमूव करते हैं? इस पर जब मैंने क्लिक किया तो मैं देख पा रही हूँ कि मेरा एक पेज है इस नाम से जिसपे 404 एरर आ रहा है। तो जब भी किसी भी पेज पर एरर है, पहले उसको कॉपी करो और कॉपी करके उसको नेक्स्ट टैब में इस तरीके से चेक करो। अगर ये पेज एग्जिस्ट कर रहा है दैट्स फाइन, और अगर इस पेज पर एक्चुअल में 404 एरर है, यानी कि ये पेज सच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हमने इस पेज को डिलीट किया होगा, तो इस पेज को रिमूव कैसे करना है देखिएगा। इसके लिए आपको रिमूवल्स में जाना है और न्यू रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक करके यहां पर पेज को ऐड कर देना है। रिमूव दिस यूआरएल ओनली बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर ये आपका रिमूवल में ऐड हो जाता है। अब आपको अपने इंडेक्सिंग रिपोर्ट पर दोबारा से विजिट करना है और आपका जो 404 एरर था साइट मैप डॉट एक्सएमएल, और यहाँ पर अब जो आपका ये 404 एरर था, अब इसमें आपने अपने इस यूआरएल पर काम कर लिया, आपका सारा काम डन हो गया, इसको आपने रिमूवल्स में भी ऐड कर दिया। अब फाइनली आपको इस वैलिडेट फिक्स बटन पर क्लिक करना है। वैलिडेट फिक्स का मतलब होता है कि नीचे दिए गए सारे एरर्स पर हमने काम कर लिया है, अब दोबारा से इन सभी एरर्स की चेकिंग करो। चेकिंग करने के बाद यहां पर आपका ये वैलिडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखिएगा किस तरीके से। आरिफ, जब भी आपको टाइम मिलता है तभी आप इस पर काम करेंगे। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको डेली विजिट करना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा एरर्स पर आपको ध्यान देना है कि कोई एरर तो नहीं है। अगर आप इस पे 2 और 3 डेज या वीक में 2 टाइम्स भी विजिट करते हैं दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये एरर मैंने रिजॉल्व कर दिया, ये वैलिडेशन भी आपकी स्टार्ट हो गई है। जब ये वैलिडेशन पास हो जाएगी, यानी कि जब इसको लगेगा कि यस अब कोई भी एरर हमें नहीं आ रहा है, तो ये इस तरीके से चेक एंड पास्ट बटन पर क्लिक करेगा कि यस ये एरर्स पर आपने काम कर दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपके पास बहुत सारी टाइप्स के यूआरएल आते हैं। अभी जैसे आप मेरे इस अकाउंट को देख रहे हैं तो आपको सिर्फ कुछ एरर दिख रहे हैं। Page with redirect, not found 404, crawler currently not indexed, excluded by no index tag,
discovered currently not indexed, duplicate, Google choose different canonical URL than users. तो ये कितनी तरीके के URL होते हैं, इनको जानने के लिए आपको why page are not indexed इससे रिलेटेड सभी एरर्स को स्टडी करना। तो इसके लिए आप इस आर्टिकल्स को रीड करेंगे, एरर्स इन गूगल सर्च कंसोल। ओके, यू कैन सिंपली ऐड इट्स अ कंप्लीट लिस्ट। ठीक, यहाँ पर आपको सभी एरर्स की लिस्ट मिल जाएगी और इनको कैसे फिक्स करना है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ये आपके पास एक आर्टिकल है, व्हाई पेजेस आर नॉट इंडेक्स्ड, और यहाँ पर आपके पास ये अलग अलग तरीके के मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूआरएल्स हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, ये देखिएगा, लेट मी शो यू। ये देखो, यहां से आपके ये एरर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, देखिएगा, मैं आपको ये आर्टिकल भी शेयर कर रही हूँ, और इस आर्टिकल में यहां से सर्वर एरर से आपके ये एरर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जहां से आपको इसको स्टडी करना है। देखो, सबसे पहला सर्वर एरर, सर्वर यानी कि 5xx एरर्स। ये एरर्स आपके क्लाइंट को नहीं आते हैं, आपकी ऑडियंस को नहीं आते, ये आपको आते हैं, राइट? ये आपके सर्वर एरर होते हैं। अगर आपको कभी 501 या 2 एरर है, यानी कि आपको सर्वर में कोई इश्यू आ रहा है, होस्टिंग में कोई इश्यू आ रहा है। रीडायरेक्ट एरर ये आपके 4xx होते हैं। जब भी आपको रिडायरेक्टिंग से रिलेटेड कोई एरर आता है या नो इंडेक्सिंग से रिलेटेड आता है, राइट, उन केस में आपको दोबारा से यूआरएल इंस्पेक्शन करवाना है। सबमिटेड यूआरएल हैज नॉट क्रॉल्ड, अगेन यहां पर भी आपको यूआरएल इंस्पेक्शन करवाना है, क्योंकि इन सभी का मतलब क्या होता है कि क्रॉलर तो गया है आपके पेज को क्रॉल करने के लिए, लेकिन वो क्रॉल नहीं कर पाया है। अब क्रॉल ना करवाने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उस टाइम पर नेटवर्क इश्यू हो सकता है, कंटेंट यूजफुल नहीं हो, आपने खाली एक ब्लैंक पेज बनाया है, एक डेमो बनाया है, आप वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, दैट इज अंडर मेंटेनेंस है। तो ये बहुत सारे रीजन होते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने ये जितने भी एरर्स देखे, इन सभी एरर्स का एक कॉमन सॉल्यूशन आपका होता है, जिसमें आप अपने पेज को कॉपी करते हैं। जैसे देखो, पेज विद रीडायरेक्ट। ठीक है, पेज को ऐसे कॉपी करना है, ये मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करके यूआरएल इंस्पेक्शन पे विजिट करना है। अगर ये पेज आपका एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, तो आप इस पेज को इस तरीके से ऐड करेंगे यूआरएल इंस्पेक्शन में। लेट मी ऐड, इस तरीके से गूगल इसको चेक करके आपको बताएगा कि ये क्रॉल हुआ था, कब हुआ था। यस, सक्सेसफुली क्रॉल हो गया था, लेकिन यहाँ पर कोई भी कंटेंट या साइट मैप में ये पेज नहीं मिला है, तो आपने दोबारा से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग बटन पर क्लिक करके इस यूआरएल को दोबारा से इस तरीके से क्रॉल करवा लिया, राइट? तो ये कॉमन प्रोसेस है जो आपको इन सभी तरीके के एरर्स में फॉलो करना है। इसके अलावा कुछ और स्पेशल टाइप के एरर्स, जैसे कि ब्लॉक्ड बाय पेज रिमूवल टूल, वो आपको चेक करना है कि कौन से पेज रिमूवल टूल के द्वारा ये ब्लॉक्ड है। ब्लॉक बाय रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल, तो रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल में चेक करना है। 401 एरर है, 2 एरर है, उसको ओपन करके देखना है कि उसमें किस तरीके का एरर आपका आ रहा है। कैनोनिकल यूआरएल से रिलेटेड एरर है, वो भी आपको रिजॉल्व करना है कैनोनिकल टैग को ऐड करके। बाकी इन सभी का प्रोसेस सेम है। ठीक है, सभी एरर्स को रिमूव करने के बाद फाइनली जब आप वैलिडेट फिक्स बटन पर क्लिक करेंगे, तो वैलिडेट फिक्स को क्लिक करने के बाद ये आपके एरर्स पर काम करेगा, और काम करने के बाद पास्ट मार्क करके 0 एरर आपको दिखाएगा। तो इस तरीके से आप अपने इन एरर्स पर काम कर सकते हो टेक्निकल एसईओ में विद द हेल्प ऑफ दिस गूगल सर्च कंसोल। ये देखो, इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट सबमिटेड। अब ये दोबारा से क्रॉल करेगा, और क्रॉल करके अगर इसको दोबारा एरर आता है तभी ये आपको दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। ओके, इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? यस और नो? ये क्लियर है आपको कैसे हमने इस यूआरएल इंस्पेक्शन की, कैसे हमने इस तरीके से अपने यूआरएल को रैंक कराया, दोबारा से इंडेक्सिंग कैसे की है? ग्रेट ग्रेट एवरीवन। ओके, तो ये आपका कंप्लीट टेक्निकल एसईओ है जो अभी यहां पर आपने पढ़ा। टेक्निकल एसईओ के बाद आता है ऑफ पेज एसईओ। सो व्हाट इज दिस ऑफ पेज एसईओ? लेट मी हेल्प यू आउट। ऑफ पेज एसईओ ये अगेन आपके पास एक बहुत ही कॉमन और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। हियर यू कैन सी दिस इज योर ऑफ पेज एसईओ।
ओके, जस्ट अ मिनट। लेट मी गिव यू वन रेफरेंस गाइड। और इस रेफरेंस गाइड के अलावा मैं आपको कुछ यूआरएल्स भी दूंगी। मैं आपको एक और फाइल शेयर करूंगी जिसमें आपके पास मोर देन 10,000 प्लस यूआरएल्स एडेड हैं जो आपको ऑफ पेज में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ऑफ पेज एसईओ होता क्या है, काम कैसे करता है, और कैसे आप अपनी ऑफ पेज एसईओ टेक्निक की हेल्प से ज्यादा लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं। राइट, और ये लिंक बिल्डिंग क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखिएगा, अभी तक आपने देखा कि जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस करने होते हैं। जैसे ये आपकी वेबसाइट है और इस वेबसाइट में आपने अपने बहुत सारे पेजेस को क्रिएट किया है। राइट, ये देखिएगा, इट्स योर पेज 1, अगेन इट्स योर पेज 2, राइट, सो जस्ट लाइक दिस यू कैन सी, राइट, अगेन इट्स योर पेज 3। तो ऐसे आपने बहुत सारे पेजेस को अपनी इस वेबसाइट में बनाए। ठीक है, अब ऑन पेज एसईओ में हम अपने एक एक पेज पर काम कर रहे थे, पेज 1, पेज 2, पेज 3। टेक्निकल एसईओ में आप पूरी वेबसाइट पर काम कर रहे थे, ये सारे पेज रैंक कर रहे हैं या नहीं, कोई पेज रह तो नहीं गया, ये वेबसाइट रैंक कर रही है या नहीं, पेनल्टी तो नहीं है, इस तरीके से। लेकिन अब ये जो ऑफ पेज होता है इसमें हम ना इस वेबसाइट पर काम करेंगे ना इन पेजेस पर, अब हम काम करेंगे अदर वेबसाइट्स पर। राइट, जैसे ये आपके पास कुछ अदर वेबसाइट्स हैं। राइट, अब हम चाहेंगे कि जो यूजर ऑलरेडी इन वेबसाइट पर अभी तक विजिट कर रहे हैं अब वो इनके थ्रू हमारी वेबसाइट पर आए। ठीक है, किस तरीके से समझिएगा, जैसे ये हमारे यूजर है। ठीक है, ये यूजर कौन है जो इन वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, ये देखिएगा। अब ये हम किस तरीके से चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब ये यूजर इस वेबसाइट पर विजिट करें तो हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहां पर ऐड करें, जिसपे क्लिक करके ये यूजर अब हमारी वेबसाइट पर आए। यूजर आया, राइट, और यूजर ने, लेट मी शो यू। ठीक है, ये कौन है, ये इस वेबसाइट के यूजर हैं और इस वेबसाइट से अब ये आ रहे हैं हमारी वेबसाइट पर। इन द सेम वे ये यूजर इस वेबसाइट पर पहुंचा है और इस वेबसाइट की हेल्प से अब ये हमारे पास आ रहा है। अगेन सेम केस, ये यूजर यहाँ पर आया है और यहां से अब ये आ रहा है हमारी वेबसाइट पर। तो यहां पर मैं एक वर्ड यूज करूंगी जिसका नाम है लिंक बिल्डिंग। लिंक का मतलब क्या होता है, आपकी वेबसाइट का वो यूआरएल जिसपे क्लिक करके यूजर आपकी वेबसाइट पर आता है, यानी कि आपके और एक अदर वेबसाइट के बीच में जो लिंक एस्टैब्लिश है उस प्रोसेस को हम लिंक बिल्डिंग कहते हैं। अब ऐसे में आपने अपनी वेबसाइट पर बहुत सारा कंटेंट ऐड किया है। जैसे मान लेते हैं आपने अपना एक पेज बनाया है ऑन पेज एसईओ पर, दूसरा कंटेंट आपने लिखा है टेक्निकल पर, और थर्ड कंटेंट आप लिख रहे हैं ऑफ पेज पर, और उससे नेक्स्ट कंटेंट आप ऐड कर रहे हैं एसईओ ट्रेंड्स पर, इस तरीके से। ठीक है, अब ये आपके पास अलग अलग वेबसाइट है। ये कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो आपने अपनी एजेंसी में, यानी कि इस एजेंसी में अब आपने कुछ ऑन पेज के बारे में बात बोली। राइट, अब आप इस एजेंसी में एक ब्लॉग ऐड कर रहे हो बेस्ड ऑन पेज एसईओ। तो जब कोई भी यूजर इस ब्लॉग को रीड करेगा तो आपने इस ऑन पेज एसईओ को सीधा कनेक्ट कर दिया है अपने इस ऑन पेज एसईओ वाले पेज के साथ। राइट, तो यहां पर हम इस प्रोसेस को बैकलिंकिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर बैकलिंक क्या है, ये वाला यूआरएल, ये जो ऑन पेज एसईओ यूआरएल आप देख रहे हैं इस वेबसाइट पर, इसे हम कहते हैं बैकलिंक, जो कि यूजर इस पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आ रहा है। ये जो लिंकिंग है ये बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि सिर्फ अपनी वेबसाइट को रैंक कराना, वो भी सिर्फ कंटेंट से, ये एक ट्रिकीएस्ट प्रोसेस होता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट पर आए। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत लोग फ्री इवेंट्स करते हैं, वेबिनार्स करते हैं, फ्री में ई बुक सेल करते हैं, कुछ 1 और लाइक 7 क्लासेस फ्री ट्रायल्स देते हैं। वाई? जस्ट फॉर ब्रांड विजिबिलिटी,
कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ कनेक्ट हो सके, उनको जान सकें। क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपको जानेंगे आपकी विजिबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी, और गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उतने ही ज्यादा विजिबल हो पाएंगे। इसीलिए हम इस तरीके की प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। लेकिन हम सबका बिजनेस सेम हो ऐसा जरूरी तो नहीं। अब आपने कहा कि मेरा तो रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट से रिलेटेड मैं आपका कोई ब्लॉग तो नहीं लिखूंगी। मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगी कि ठीक है आप अपनी फूड रेसिपी से रिलेटेड एक ब्लॉग लिखो। नो, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके बिजनेस को ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो एसईओ इज नॉट लाइक कि आपको सिर्फ ब्लॉग लिखने हैं, नहीं। एसईओ का मतलब होता है कि आपको अपनी वेबसाइट को गूगल पर लेकर जाना है, और गूगल पे जो ऑडियंस है वो आपकी वेबसाइट पर क्यों विजिट करेंगी इसको जानना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, समझिएगा। जब हम लोग लिंकिंग की बात करते हैं और लिस्टिंग की बात करते हैं, तो ऐसे में आपको यह भी जानना जरूरी है कि यूजर आपकी वेबसाइट पर प्रोडक्ट लेने के लिए आ रहे हैं, आर्टिकल रीड करने के लिए आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आ रहे हैं, या क्यों आ रहे हैं, तभी तो हम लिस्टिंग करेंगे, राइट। अब जैसे मान लेते हैं आपका रेस्टोरेंट है, तो आप अपनी वेबसाइट पर रेसिपीज ऐड कीजिए, रेसिपीज में अच्छे कीवर्ड कंटेंट ऐड कीजिए जिनको लोग देखते हैं। उसके अलावा आप अपनी वेबसाइट का ऑफ पेज एसईओ यानी कि लिंकिंग उन वेबसाइट पर कीजिए जो रिलेटेड टू फूड या फिर रॉ मटेरियल्स में डील करती हैं, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, आप इनके साथ डील कीजिए। आपके नियर बाय रेस्टोरेंट वहां पर ऐड कीजिए, जस्ट डायल, येलो पेजेस, इन पर ऐड कीजिए अपने रेस्टोरेंट के बारे में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज, जो रिव्यूज वाली वेबसाइट है उनके साथ टाई अप कीजिए, उनके साथ लिंक कीजिए, राइट। सिमिलरली आपकी ट्रैवल बेस्ड वेबसाइट है, तो ऐसे ही आपको ट्रैवल से रिलेटेड बैकलिंक्स को क्रिएट करना है। मैं आपको उन 10,000 प्लस यूआरएल्स की लिस्ट बाद में दूंगी, पहले मैं आपको एआई की हेल्प से लिंक बिल्डिंग कैसे करते हैं इसकी एक स्ट्रैटेजी बताती हूं। देखिएगा, यहाँ पर आज हमारे पास वो एआई सोर्सेज अवेलेबल हैं जो हमें बेस्ट बैंक लिंकिंग एक्टिविटी में बताते हैं। पहले के टाइम में हम ऐसे चूज करते थे कि हमें गेस्ट ब्लॉगिंग करनी है, आर्टिकल सबमिशन करना है, फॉर्म सबमिशन करना है, इमेज सबमिशन करना है, वीडियो सबमिशन करना है। लेकिन आज के टाइम पर हम लोग इस तरीके से बैकलिंकिंग नहीं करते हैं। आप जितने भी पुराने आर्टिकल पढ़ेंगे ऑफ पेज से रिलेटेड आपको यही दिखाई देगा, राइट, लिंक बिल्डिंग। सो डू गेस्ट ब्लॉगिंग, डू फॉर्म सबमिशन, ऐसे आप कीजिए, राइट। लेकिन आपको एक प्रॉपर मेथड जो जेन्युइनली आपको हेल्प करेगा उसको आप समझिएगा। आपको चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल की हेल्प से एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करना है। ये देखिएगा, क्रिएट लिस्ट ऑफ सोर्सेस वेयर वेयर आई कैन क्रिएट बैकलिंक्स। ठीक है, किस तरीके के बैकलिंक्स आपको चाहिए, देखिएगा, फ्री बैकलिंक्स क्रिएशन फॉर माय वेबसाइट बेस्ड ऑन, अब किससे रिलेटेड वेबसाइट है वो जरूर ऐड करना है, जैसे एग्जांपल के लिए ट्रेवल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख देती हूँ ट्रेवल इंडस्ट्री बेस्ड वेबसाइट सजेस्ट गुड लिंक्स ऑफ वेबसाइट इन टेबल फॉर्म। ठीक है, ऐसे आपको ऐड करना है। ऐसे जब आप ऐड करते हैं तो आपको वो बैकलिंक्स मिलते हैं, यानी कि वो वेबसाइट्स मिल जाती हैं जहां पर आप अपने बैकलिंक्स को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर हम हाई क्वालिटी बैकलिंक्स को क्रिएट करते हैं। तो इस हाई क्वालिटी वर्ड का क्या मतलब है, पहले इसको समझिएगा, राइट। ये हाई क्वालिटी क्या है, अब देखो, जब हम गूगल की बात करते हैं तो गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी वेबसाइट आपकी अच्छा काम कर रही होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड लिखा है ट्रेवल एजेंसी। ठीक है, तो जब आप गूगल से कहते हैं कि मुझे किसी ट्रेवल एजेंसी के बारे में जानना है, तो गूगल का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर बिजनेस को लेकर। जैसे सबसे पहले इसने आपको कुछ स्पॉन्सर्ड यानी कि एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट दिखाए। एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट ये सबसे पहले इसलिए दिखाता है क्योंकि आप गूगल को एक अमाउंट पे करते हैं ताकि गूगल उसके बदले में आपको अच्छे रिजल्ट दिखा सके। ओके,
उसके बाद आपको कुछ और ऐसी वेबसाइट्स दिखाई दे रही हैं, जैसे आपको ये वाली वेबसाइट पहले दिखाई दे रही है, ये वाली बाद में। इसके पीछे रीजन क्या है? ये वाली वेबसाइट बाद में दिखाई दे रही है, ये वाली आपको पहले दिखाई दे रही है, वाई? अब आप कहेंगे रिव्यूज, रिव्यूज के बाद आप कहेंगे एक्सपीरियंस, राइट? बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन यहां पर गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मतलब है कि गूगल के द्वारा दिया गया एक स्कोर। जैसे आप क्लास में जाते हैं और आप टीचर को कहते हैं कि आप किसी भी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट को हमारे पास भेजिए, मुझे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स उनसे पूछने हैं, ठीक है? तो हर टीचर का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि कौन सा स्टूडेंट ज्यादा एफर्ट्स डालता है, कौन सा स्टूडेंट अच्छे एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, राइट? या वो क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दे सकता है, तो ये टीचर्स को पता होता है। ऐसे ही गूगल को भी पता होता है। लेकिन आपको अगर ये जानना है कि गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी वेबसाइट अच्छी है और कौन सी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए हम एक टूल का यूज करते हैं जिसका नाम है मोज। और मोज की हेल्प से आप किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी चेक कर सकते हो। डोमेन अथॉरिटी का मतलब होता है कि पूरा डोमेन चेक करना, ये पूरा डोमेन का क्या स्कोर है, राइट? ये स्कोर जितना 100 के नियर होता है, उतना ही आपको ये पता चलता है कि ये बेटर वर्क कर रहा है। और जितना ये 0 के नियर होता है, यानी कि उतनी ही इसकी विजिबिलिटी डाउन होती है, लो होती है। जैसे यहाँ पर अब आप देखिएगा कि ये डोमेन अथॉरिटी आपकी 56 है, यानी कि ये अच्छा काम कर रहा है, इसकी डोमेन अथॉरिटी काफी अच्छी है। और गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेबसाइट बहुत अच्छा काम भी करती है। वहीं पर आप देख सकते हैं, किसी की भी पेज अथॉरिटी आपको चाहिए तो वो अलग अलग पेजेस की होती है। अब मान लो वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन वहीं आपने कोई पेज क्रिएट किया और वो एक न्यूली पेज है, तो नया पेज है, तो गूगल तो उसको नहीं जानता है अच्छे से, तो उसकी पेज अथॉरिटी आपको कम मिलती है। यहाँ पर जब मैं गुड बैकलिंक्स की बात करती हूँ या हाई क्वालिटी बैकलिंक की बात करती हूँ, तो वो बैकलिंक जिनकी पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें हम हाई क्वालिटी बैकलिंक कहते हैं, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ वेबसाइट दी हुई है, जैसे कि विकिवोयागो, ये आपके पास एक वेबसाइट है, travelblog.org, ट्रेवलर्स पॉइंट, राइट, बिग सनराइज ट्रेवल डायरेक्टरी, ट्रेवल एक्सेस। आप इन सभी वेबसाइट्स पर जाकर अपने बैकलिंक्स को क्रिएट कर सकते हो। बैकलिंक्स को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको ये भी दिया गया है कि क्या क्या चीजें आप कर पाएंगे, जैसे कि ट्रैवल कम्युनिटी फॉर्म प्लस ब्लॉग आपके पास क्या है। उसके अलावा पार्टिसिपेशन के लिए व्हाट यू कैन डू और हाउ टू गेट बैकलिंक्स, जैसे कि आप इनकी ट्रैवल गाइड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर डेस्टिनेशन कंटेंट डाल सकते हैं। जब आप कोई भी कंटेंट यहाँ पर डालेंगे तो उस कंटेंट में इजीली आप अपनी वेबसाइट्स के लिंक डाल सकते हो। जैसे आपने अपनी वेबसाइट पर इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग की थी, एग्जैक्टली उसी तरीके से आप इन वेबसाइट पर भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग कर सकते हैं। आप जैसे ये वेबसाइट है, आप इनके लिए ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो, तो अगेन ये आपके पास एक अच्छी कम्युनिटी का पार्ट है। यहाँ पर भी आप अपनी ट्रेवल वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, फ्री लिस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से ये फिगर आउट कर पाएंगे कि आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म्स क्या है। मैं आपको अलग से लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगी, लेकिन अभी जो मैंने आपको एक प्रॉम्प्ट शेयर किया है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। और अभी के लिए आप पहले इस प्रॉम्प्ट को यूज करके अपनी वेबसाइट के लिए यहां से बैकलिंक्स को क्रिएट करो, ठीक है? यहां से आप देखो कि आपके लिए बेस्ट पॉसिबल प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां पर आप अपने बैकलिंक्स को बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ 10,000 प्लस लिंक्स को शेयर करूंगी, जिनमें आपके पास फॉर्म सबमिशन, गेस्ट ब्लॉगिंग, सभी चीज से रिलेटेड लिंक्स अवेलेबल होंगे। वो लिंक्स मैं आपके साथ इसलिए शेयर करूंगी क्योंकि आपकी क्लाइंट किसी भी इंडस्ट्री से क्यों ना हो, आपको ये पता होगा कि हमें किस तरीके से लिंक बिल्डिंग एक्टिविटीज करनी। यहाँ तक क्लियर है सभी चीजें? एवरीवन प्लीज कंफर्म विद यस और नो। Off page SEO is clear to everyone, clear or not? Okay, Pragna, that's fine, everyone. प्रज्ञा, मैं ये आपको नेक्स्ट सेशन में कंफर्म करती हूँ, ओके, आफ्टर चेकिंग विद द टीम। या ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।